नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास में लेकर आया हूँ बेटा कि मैं ये बताने जा रहा हूँ आज मैं आपको कि जो हमने कितने जो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए थे, कितने आईएमपी क्वेश्चन बताए थे कि उसमें कितना परसेंट आया हुआ है। याद रखना, मैथ्स में बता रहा हूँ, याद रखना, जो कि पेपर आपका 13 फरवरी को हो चुका है। याद रखना 13 फरवरी को हो चुका है, ठीक है। तो इसमें आपको पूरा का पूरा ये बताऊंगा कि कितना परसेंट हमने बताया था, क्या क्या मैच द कॉलम बताई थी यार, उनमें से आया कि नहीं आया, क्या क्या आईएमपी दिए थे, ठीक है। ये सारी की सारी आज की जो क्लास में रहेगा। और साथ ही साथ में याद रखना जो पेपर 13 फरवरी का जो आया था वो मैं आपको सॉल्यूशन के साथ भी आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा, ताकि आपको एक अनुमान लग जाएगा कि हमारा यार कितना परसेंट ऑब्जेक्टिव गलत गए, कितने आपके सही विकल्प गए। तो ये सारे के सारे मैं आपको पूरे इस क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। तो क्लास में याद रखना बेटा, लास्ट तक आप बने रखना, याद रखना। और अगर आपको विश्वास भी नहीं होता है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो कि यार हमने जो आईएमपी क्वेश्चन बताए कि वो सही बताएं कि जो पेपर में आए कि नहीं आए, और जो सिलेक्टेड थे वही मैंने आपको बताए हुए हैं, याद रखना, ठीक है। तो बेटा मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहला काम, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ जो कि आपको ये भी बता दूंगा कि कितने लगभग कितने नंबर का जो आपका पेपर था 75 मार्क्स का। याद रखना कितने नंबर का था, 75। मैं आपको बता दे रहा हूँ 75 में से मात्र 2 से 3, और वो भी नंबर कटे हुए हैं ऑब्जेक्टिव में, वो हमारे उससे जो बताए थे वो नहीं उसमें आए। लगभग बता रहा हूँ 72 मार्क्स का बेटा जितना हमने बताया था उसमें से ही आया हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और हमारे जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो बेटा मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछा था कि द्विघात बहुपद, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है, किस चैप्टर से नहीं लिया गया, किसका है, ऑब्जेक्टिव, खाली स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य। मैं एक एक चीज आपको क्लियर कराते जाऊंगा, ताकि जो हमारा जो नया बैच स्टार्ट होगा, जो अभी 9th क्लास के जो बच्चे, उनको बेटा बहुत बेनिफिट मिलेगा, ताकि आप उनको बताना कि भैया नहीं, जो हम बताते हैं कि सही गलत तो नहीं बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का आलेख का प्रकार होता है, ठीक है। इसमें आपको ये पूछा है, इसमें आलेख पूछा है, याद रखना क्या पूछा है, आलेख। तो आपका जो इसमें आंसर है बेटा, इसका आंसर क्या आएगा, सरल रेखा। याद रखना क्या आएगा इसका, सरल रेखा। जिसमें कि हमने एक वीडियो बनाई थी ऑब्जेक्टिव वाली, याद रखें, जो कि रिसेंट में आपको मैं बता दे रहा हूँ 15 से 20 दिन पुरानी होगी बस ओनली। याद रखना 15 से 20 दिन आपकी वो वीडियो जो रहेगी हमारी पुरानी है, आप उसमें जाके देख सकते हो कि जो हमने पैटर्न बताया था सही विकल्प का, खाली स्थान का, सत्य असत्य का, जोड़ी का, कि भैया गलत तो नहीं बताया। आप प्रूफ के साथ आप चेक कर सकते हो। ये पेपर जो है 13 फरवरी का ही पेपर बता रहा हूँ कि भाई उसमें ये आया था कि नहीं आया था, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ आज। तो सबसे पहले याद रखना जो सही विकल्प चुनकर लिखे, जिसमें कि पहला क्या है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का आलेख का प्रकार है। तो इसका आंसर था सरल रेखा। अब बेटा मैं आपको ये बता दे रहा हूँ ये किस पार्ट से लिया गया हूँ आपको, कि जो पहला क्वेश्चन जो था वो आपका था चैप्टर, याद रखना है कौन सा चैप्टर का था, चैप्टर आपका 2nd से पूछा था। याद रखना ये क्वेश्चन आपका कौन से चैप्टर से पूछा था, पहला चैप्टर का। ये आप देख लेना हमारी वीडियो में कि ये बताया था कि नहीं बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा है, क्या लिखा है, रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 आश्रित, क्या पूछा है, संगत, ठीक है। क्या पूछा है, संगत और असंगत, ठीक है। क्या है, संगत और असंगत। तो पहले इसका आंसर ये आएगा, क्वेश्चन नंबर आपका ये C नंबर आएगा इसका, 2nd का C। इसमें आपको बता दे रहा हूँ ये चैप्टर आपका रहेगा, चैप्टर है आपका 3rd, जो कि मैं एक्सरसाइज बता दे रहा हूँ 3.1 का, याद रखना। जिसमें कि मैंने बच्चों को बताया था कि बेटा आपको 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है। इसमें से ही आपका 101% आ जाएगा, और जो कि उसमें से ये आया हुआ ही है, याद रखना, ठीक है। जो कि तुम्हारा क्वेश्चन इसमें आया हुआ ही है, ठीक है। आया सबको समझ में कि नहीं आया। ये रेखिक समय इसमें संगत और असंगत में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये लिखा है, इसका आंसर ये वाला आता था। इसके बाद देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3
द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं है। याद रखना, मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है, जो कि मेरे ऑफलाइन बच्चे को बताया था मैंने बच्चों को, और उसके साथ साथ यूट्यूब पे भी मैंने अपलोड किया है। ओनली इसमें ये बताया था मैंने, आप बस मात्र 4.3 आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। 4.3 में से याद रखना ये आपका जो आया है चैप्टर आपका है 4 का है, याद रखना चैप्टर 4 का है, और एक्सरसाइज भी बता दे रहा हूँ 4.3 का क्वेश्चन है, ये याद रखना, जिसमें कि मैंने आपको बताया था बेटा आपको इसमें आपको 3 कंडीशन पढ़नी पड़ेगी। अगर किसी को याद है कि नहीं है, याद रखना पूरा एक एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन भी करी हुई थी, याद रखना, जो कि इसमें एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें 3 कंडीशन बताई थी मैंने आपको। पहला जो बताया था मैंने b² माइनस 4ac छोटा है 0 के, ये बताई थी। ये बड़े का साइन है, सॉरी क्या है, बड़े का साइन, b² माइनस 4ac बड़ा है 0 के। उसके बाद b² माइनस 4ac बराबर है 0 के। उसके बाद b² माइनस 4ac छोटा है 0 के। ये 3 कंडीशन मैंने आपको बताई थी, याद रखना, ठीक है। उसके बाद याद रखना बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका इसमें रियल नंबर का बोला था मैंने, रियल और क्या बताया था वास्तविक है, याद रखना। और ये भी बोला था कि भैया 101% इसको आना ही आना, ये वाले इन तीनों में से। इसमें क्या बोला था, इक्वल रूट आएगा, इक्वल या बराबर। इसमें जो आएगा आपका क्या रहेगा, इसमें आएगा छोटे का साइन आ रहा है, तो ठीक है। तो याद रखना इसमें क्या आएगा, नॉट रियल, याद रखना वास्तविक नहीं है, याद रखना इसमें नहीं वाली कंडीशन है। तो इसमें आपको मैंने बेटा मात्र ओनली ये 3 ही कंडीशन आपको बताई थी बच्चों को, ठीक है। तो जो कि इसमें से क्वेश्चन हमारा जो बताया हुआ है वो इसमें आया हुआ है, ठीक है। तो क्या पूछा है इसमें, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो इसका आंसर जो था आपका कौन सा था, ये वाला, क्या था, डी वाला। b² माइनस 4ac ये क्या आएगा, छोटा है 0 के, तो तब हमेशा ये नेगेटिव वाला रहता है, तो इसका आंसर ये है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 4th वाले में, ठीक है। और उसके बाद 4th वाले में मात्र मैंने बच्चों को बोला था कि बेटा 5.2 जो एक्सरसाइज है उसको आप अच्छे से कर लो। कौन सी, 5.2। और ये इतने कम से कम ये 4-5 क्वेश्चन मैंने बताए थे बच्चों को, और उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना, ठीक है। आया सभी को समझ में कि नहीं आ रहा, एक एक चीज मैंने बता रहा, मात्र 75 में से 72 मार्क्स का पूरा जितना बता था पूरा का पूरा सेम वही के वही आया हुआ है, ठीक है। हमारे ऑफलाइन वाले बच्चों को प्लस यूट्यूब पे ही मैंने वीडियो अपलोड करी, वो आप बैक साइड की देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये तो अभी का बता रहा हूँ, आप पुरानी वीडियो देख लेना हमारी, ठीक है। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा कौन सा आएगा, 22 आएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये क्या लिखा है, 11वां। अगर क्लास जिसने करी होगी, मैंने क्या बताया था बेटा, अगर आपका व लगा है, क्या लगा है, व, यह लगा है आपका TH, तो ये हमेशा किसका मान होता है, n का मान होता है। किसका मान होता है, n का। क्या बताया था मैंने, अगर व लगा है, TH लगा है, तो n का मान होता है। और हमेशा जो पहला टर्म्स जो होता है, प्रथम पद होता है, ये हमारा a कहलाता है। क्या होता है, a होता है। और d निकालने का क्या बता, ये होगा a। d निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, a2 माइनस a1। तो भाई ये होगा a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, और ये हो गया हमारा n, ठीक है। ये अगर व लगाए और TH लगाए तो वो हमारा n का मान होता है। तो आपको क्या करना पड़ता था इसमें, और 5 चैप्टर में मैंने बताया था मात्र 2 फॉर्मूले पढ़ने को बोला था। तो ये तो आपका AP वाला है, 5.2 का क्वेश्चन है, याद रखना। 5.2 में आपको एक ही फॉर्मूला बोला था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही बोला था मैंने। अब आपको ये सारा का सारा इसमें वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको सॉल्व करना था, तो इसका आंसर क्या था बेटा, 22 आता। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था, ठीक है। अब बेटा जो क्वेश्चन आया, ये वाला क्वेश्चन जो था, जो हमने नहीं पढ़ा है, वो वाला आया हुआ है, याद रखना, ठीक है। तो 1 या 2 क्वेश्चन तो बेटा आएंगे ही आएंगे, याद रखना। तो इसका जो आंसर था, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल, मतलब उनने कब से कब तक ये समय काल उनका पूछा हुआ है। तो इनका समय काल था A नंबर वाला, 640 से 546। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद याद रखना है, आपका क्वेश्चन नंबर आ रहा है कौन सा, 6 वाला।
और 6 वाले में याद रखना, ये 6 वाला जो आ रहा है पहले चैप्टर समझते हैं। ये 7.1 की है, याद रखना 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, याद रखना, जो कि डिस्टेंस मतलब बीच की दूरी वाला है। और बीच की दूरी वाले मैंने मात्र बच्चों को बताया था बेटा आप 7.1 में आप फर्स्ट के एक मतलब फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसका पहला कर लो, दूसरा कर लो और 3 कर लो, और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आते ही आते और आए हुए भी याद रखना। बस इस बार क्या करा बेटा, इनने थोड़ा सा क्या करना, लेवल थोड़ी बढ़ा दी। लेवल इसलिए बढ़ा दी, देखो याद रखना, आप P और Q का निकालोगे डिस्टेंस, ठीक है, तो लास्ट में याद रखना तो इसको सॉल्व करोगे आप, तो आपका जो PQ रहेगा वो रहेगा रूट का 50 रहेगा, याद रखना। फिर उसके बाद अपन ने इसमें एलसीएम भी निकालोगे तो भी उसमें आंसर इसमें नहीं दिखा, तो आपको क्या करना था, इसमें आपको ये डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करके आना था, याद रखना। जो पेयर बनाने वाली मेथड होती है ना कि बैक साइड से पेयर बनाया जाता है। अब ये चेक करेंगे कि जो आपका जो 50 जो आ रहा है 50 जो है किसके स्क्वायर के करीब आता है, तो ये 7 के स्क्वायर के करीब आता है, ठीक है, ये 49। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था, तो जिसका आंसर आएगा बी नंबर का। आया समझ में कि नहीं, जो कि मैंने बताया हुआ था, ठीक है। डिवीजन मेथड भी हमने सिखाई है बच्चों को, ऑफलाइन वाले बच्चों को, ठीक है, क्योंकि बेटा ऑनलाइन में जो है इस बार हमको 8 से 9 ही महीने हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते हमें 9 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आया सभी को समझने की नहीं हुई, तो ये आप लोग ध्यान रखना। तो इस बार भी हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच जल्द ही नए बैच स्टार्ट करने वाले हैं, याद रखना, ठीक है। तो अब जो आ रहा है आपको याद रखना, इसमें इंग्लिश में भी आपको बता दे रहा हूँ, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स ax² प्लस bx द ग्राफ और फाउंड ऑन द ग्राफ पेपर, इसमें आएगा आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। इसमें इसका सेकंड क्वेश्चन है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दिया हुआ है तो इसका कंसिस्टेंट पूछा है तो इसका आंसर सी वाला आएगा। इसके बाद आया नो रियल रूट, तो नो रियल रूट की कंडीशन क्या होती है, डी वाला होता है, याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 4th, इसमें आपको पूछा है ये 11 टर्म, मैंने बोला TH तो n का मान हो जाए, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा रफ बुक में, याद रखना। बैक साइड में पेपर के आपके वो कॉपी के जो मिलेगी उसमें इसका 22 आ जाएगा। इसके बाद याद रखना ये वाले का आंसर आएगा आपका कौन सा, ए वाला आएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। फिर इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या है आपका बी नंबर का है। आया समझ में कि नहीं आया। इसके बाद याद रखना सेकंड स्टार्ट करते हैं क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी आप चेक कर सकते हो हमारी वीडियो में कि जो हमने बताई है क्लास में कि खाली स्थान किस किस चैप्टर से आए हुए हैं, तो वो भी आप एक बार जरूर आप चेक कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें पूछा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है √3 एक खाली स्थान संख्या। तो मैंने बच्चों को बेटा आपको बताया था, देखो इसमें आपको देखो ये पहले तो याद रखना 1.2 का क्वेश्चन है, जिसमें कि बोला था मैंने कि √3 आए, √2 आए, √5 आए, √7 आए, जितने भी अगर ये नंबर आते हैं वो सारे के सारी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय कहलाती हैं, ठीक है। सारी की सारी संख्या क्या कहलाती हैं, अपरिमेय, याद रखना। तो इसका आंसर क्या आएगा, अपरिमेय, याद रखना। तो इसका आंसर क्या आएगा, अपरिमेय। उसके बाद ये मैंने बता दिया कौन सा है, 1.2 का है, याद रखना। उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन समझना आप। सेकंड क्वेश्चन क्या है, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात क्या है। आपसे पूछ रहा है x की घात पूछ रहा है, जो कि मैंने घात वाले क्वेश्चन आपको बोला था कि ये 3rd चैप्टर में आपको पढ़ना, जो कि 3.1 का क्वेश्चन है, याद रखना। 3.1 में बताया हुआ है, याद रखना, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि आपको पढ़ना पड़ेगा जिसकी 3 घात है उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर 2 घात आ रही है तो क्या बोलेंगे, 1 घात आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं, ये सब पहले ये बताया था। इन्हें उल्टा पूछ लिया, इन्हें पूछ लिया x की घात बता, तो x की घात कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, आपको पता है कि नहीं पता। किसी ने पूछा कि इस x का मान कितना है, तो आप क्या बोलोगे 1, x की पावर कितनी है 1, तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, तो ये आपको ध्यान रखना। मैं बकायदा एक चीज आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, ठीक है। और ये सब बताए हुए क्वेश्चन आए, याद रखना। मैथ्स में हमने जो जो बताए IMP क्वेश्चन सभी के सभी लगभग आए होंगे, याद रखना, ठीक है। उसके बाद द्विघाती समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र, ये द्विघाती सूत्र याद रखना, इसको श्रीधराचार्य वाली विधि भी बोला जाता है, याद रखना। श्रीधराचार्य वाली विधि भी इसको बोलते हैं, याद रखना, बता चुका हूं मैं। जिसमें कि आपको इसका फॉर्मूला क्या होगा, -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac पूरे के अपॉन में 2a। तो ये आपको दिमाग में रखना है, याद रखना। क्या है, -b
प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac है पूरे के अपॉन में 2 है। और इसका यूज अपन कहाँ कर सकते हैं, मान लो कि अपने को जीरोस नहीं निकल पा रहा है, किसी के अपन को जीरोस मतलब शून्यांक अगर नहीं निकलते हैं तो इस विधि का अपन उपयोग करते हैं। याद रखना, जब आपके शून्यांक नहीं निकलते तब इसका अपन यूज करते हैं। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? उसके बाद देखो बेटा, फिर से मैंने बोला था बेटा 5 चैप्टर आपको अच्छे से कर लो, 5.1 अच्छे से कर लो, ओनली 5.2 बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और वैसा ही हुआ, क्या है, समांतर श्रेणी। इसके बाद देखो क्या है, समांतर श्रेणी 7, 13, 19 205 में पदों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो इसमें मैंने बताया था कि टीएच और आपका नहीं लगा, टीएच या 1 नहीं है तो हमेशा याद रखना बेटा ये आपका ए एन का मान होगा। किसका होगा? ए एन का। ठीक है, ये किसका होगा? ए एन का मान होगा। ये आपका ए हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर डी निकालोगे तो क्या बताया था मैंने, A2 माइनस A1। तो इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करोगे बेटा तो इसका आंसर जो आएगा आपका 34 आएगा, जो कि आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, तुक्का नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आपका 5.2 का क्वेश्चन है, याद रखना। 5.2 में ओनली बच्चों मैंने बोला था कि आप 4 वाला कर लो, 5 वाला कर लो, 6 वाला, इसी में से आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा और 101% क्वेश्चन आपका आया हुआ है, याद रखना। उसके बाद बेटा मैंने 6 चैप्टर जब आपको बोला था, 6 चैप्टर में आपको ये बोला था मात्र बेटा आपको 6.1 पढ़ लो आप, इसमें आपके 1 या 2 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। तो उसी में से आया, देखो क्या है, सभी खाली स्थान त्रिभुज होते हैं तो क्या होते हैं, समबाहु। क्या होते हैं बेटा, समबाहु। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, समबाहु, याद रखना। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, याद रखना। तो 6.1 में मैंने यही बताया था। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना, अगला क्वेश्चन जब बता रहा हूं, अगला वाला है त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण क्या है, थीटा डिग्री है, के संगत चाप की लंबाई याद करो। ठीक है, आपको याद रखना, थोड़ा साउंड का इफेक्ट है तो उससे कोई दिक्कत नहीं बेटा, अपने को तो पढ़ाई करना है, याद रखना। ठीक है, और मैथ्स में तो साउंड लगा के पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो समझना है क्या क्या हमने बताया था, कितना क्या बना हुआ पेपर में, कितना क्या नहीं आया। तो बेटा याद रखना, ये चैप्टर आपका याद रखना 12.1। ठीक है, जो कि आपकी 12.1 पुरानी वाली बुक में, नई वाली बुक में 11.1 है, याद रखना। कौन सा 11.1? अब मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने ओनली बेटा मात्र 2 फॉर्मूला पढ़ने को बोला था बच्चों से। पहला बोला था कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर पढ़ के जाओ बेटा। सेकंड बोला था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, याद रखना। तो ये वाला जो होता है आपका, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। किसका होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसके बाद ये वाला जो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर होता है, ये चाप की लंबाई का होता है। किसका होता है, चाप की लंबाई का, लेंथ ऑफ आर्क का। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो इसका आंसर ये था। ठीक है, इसमें भी हमने बताया था कि बेटा ये ही पढ़ के जाओ। ठीक है, अब इसके बाद याद रखना, इंग्लिश में अपन बता दे रहा हूँ फटाफट। √3 इज अ इरेशनल नंबर आ जाएगा बेटा यार इसमें। ठीक है, इरेशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद px इज अ पॉलिनोमियल इन x, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज px कॉल। तो इसमें आप 1 लिख देना, हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या पूछा, इसमें क्या लिखना, -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के अपॉन में 2 है। ठीक है, ये आएगा। उसके बाद इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। इसका आंसर कितना आएगा, 34। इसके बाद आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा आपका ये। उसके बाद ये पूछा लेंथ ऑफ आर्क, जो कि मैंने बता चुका था, 2 ही फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर, याद रखना। लेंथ का और सेक्टर का ही फॉर्मूला पढ़ने को बोला था मैंने, 11.1 का, याद रखना। जो कि इसका आंसर क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। जितना जितना बताया था बेटा आया हुआ है। ठीक है, ये याद रखना। जो कि आपके भाई बंधु जो भी रहेंगे, जो 9th से 10th में इस साल आएगा, तो उनको जरूर बताना भैया। ठीक है, जो हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अटेंड करें। ठीक है, तो ये बताया। अब उसके बाद याद रखना, ये बता रहा हूँ मैं आपको क्या, निम्नलिखित में सत्य और असत्य, मतलब ट्रू और फॉल्स बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स। जिसमें कि ये 10 चैप्टर का क्वेश्चन है, याद रखना। क्या है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं क्या। अब
ये आएगा 10.1। 10.1 में मैंने पूरे इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन पहले बताया था। पहली चीज याद रखना, जब आपका 10 चैप्टर जो है सर्कल है, व्रत है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आता है उसमें एक सर्कल ड्रॉ कर दो। फिर उसके बाद प्रतिच्छेद मतलब होता है ये काटना, ठीक है। तो ये प्रतिच्छेद कर रही है तो कितने बिंदुओं को काट रही है, 2 बिंदुओं को, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, छेदक रेखा ही बोलेंगे, याद रखना। तो इसका जो आंसर आता है आपका क्या आता है, सत्य आता है। आया समझ में कि नहीं, इसका आंसर क्या आता, सत्य आता। उसके बाद प्रोबेबिलिटी वाले में याद रखना, ये हमारा मैच द कॉलम में हमने बताया था, अभी मैच द कॉलम भी बताऊंगा मैं, 3 से 4 5 मैच द कॉलम बताई थी। और जिसकी वीडियो याद रखना, जिसकी वीडियो बेटा यूट्यूब पे अपलोड है, जो कि इसको याद रखना मैं 8 से ये मान लो 15 से 20 दिन पहले और पहले ही अपलोड कर दी थी कि बेटा ये अच्छे से 5 जोड़ी पढ़ के चला, इससे बार एक भी मैच द कॉलम आपकी जाएगी नहीं, वो वही के वही हुआ। देखना अभी मैं बताऊंगा, जो नोट्स से मैंने पढ़ाया हुआ है, आप यूट्यूब में जाके देखना, वो नोट्स मैंने रखे हुए हैं, उसमें से आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा मैं, ठीक है। तो बेटा एक निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है, क्या आएगा इसका, सत्य आएगा, जो कि आपका प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से, इसका चैप्टर का नाम है 13। नई वाली बुक में 13 है बेटा ये, ठीक है। ओल्ड बुक की अगर बात करेंगे तो ये आएगा 14। उसके बाद अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर क्यू है, जबकि आर क्या है, त्रिज्या। तो बेटा अर्धगोले का आयतन ये नहीं होता, ठीक है। अब मैं बता दे रहा हूं, ये आपका 13 चैप्टर का क्वेश्चन पूछा है फॉर्मूले वाले से, जिसकी वीडियो आप अपलोड है पूरी फॉर्मूले वाली, आप देख लेना कि इसमें बताया कि नहीं बताया। तो अर्धगोले का आयतन ये नहीं होता, याद रखना। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, असत्य। क्या आएगा, असत्य, याद रखना, क्या आएगा, असत्य आएगा इसका आंसर। उसके बाद अगला है, त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई, लंबाई या सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, सत्य। भैया ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका 9 चैप्टर का क्वेश्चन है, याद रखना, जो कि 9.1 में ओनली मेरे बच्चों से मैंने बोला था मात्र बेटा 1 to 5 क्वेश्चन पढ़ के चला, उसी में से जाएगा। और एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो देख लेना, प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूँ, याद रखना। ये भी नहीं बोल रहा कि पेपर देखने के बाद आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर चुके हैं, अभी नहीं कर रहा कि पेपर के बाद अपलोड करिए, ठीक है। इसका क्या आएगा आपका, सत्य आएगा। उसके बाद दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है उसको क्या कहते हैं, माध्य, ठीक है। इसको माध्य नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं बहुलक, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ाया था बेटा, तो ये आया हुआ ऑब्जेक्टिव वाला, बाकी मैंने बता चुका था, इस चैप्टर से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता है, बहुलक, जो कि ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसके बाद अगला है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। और ये भी हमारा 13 चैप्टर का है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। तो बस याद रखना, पुरानी और नई वाली बुक में थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, याद रखना। तो प्रोबेबिलिटी चेक कर लेना, अगर चैप्टर में इधर उधर हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता ही चैप्टर का नाम है। माध्य माध्यक बहुलक इस चैप्टर में आप समझ जाना, सांख्यिकी जो स्टैटिक्स वाला है, ठीक है, ये आपका 9 चैप्टर, इसमें दिक्कत आपको आएगी नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप लोग समझ लेना भैया, कैसे क्या पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि भैया सही बताया कि नहीं बताया आप लोग को, ठीक है। पहले में क्या आएगा, लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ स्लैंट सेकंड लाइन, तो इसका क्या आएगा आपका, ट्रू आएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इन द श्योर टू ऑकर इज 1, तो इसका भी ट्रू आएगा। इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसका क्या आएगा बेटा आपका, 4th वाले का, इसमें आएगा आपका ट्रू, फिर उसके अगले वाले का आएगा फॉल्स, फिर आएगा ट्रू। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब बता रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बताने से पहले मैं आपको कुछ नोट्स बता रहा हूँ, जो कि हमारे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है, आपको देखना है कि बताओ भैया कि ये नोट्स से आई है कि नहीं है, कि इससे क्वेश्चन कितने % आपके फंसे हुए हैं, याद रखना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये मैच द कॉलम है, मैंने 5 मैच द कॉलम बताई थी, और मैंने बोला था बेटा इसको आप अच्छे से कर लोगे, 8 से 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, याद रखना। और किसी फॉर्म में आपको एग्जाम में दे सकता है, वही होगा। देखो ये क्वेश्चन देखो आप, ये पहली सही जोड़ी है, जो कि आप वीडियो में अपलोड है, ये आप चेक कर लेना कि ये वीडियो में बताओ, यही नोट्स हैं, वीडियो वाले नोट्स हैं, याद रखना। ये भी नहीं कि मैंने अभी बनाए हुए हैं, आप चेक कर लेना। ये देखो सेक स्क्वायर वाला, ये सारी के सारी मैच द कॉलम देखो आप खुद, अगर अपन ऐसा बता रहा हूँ तो आपको देखो, ये 5 मैच द कॉलम बताई थी मैंने, जिसमें ये हुआ है, ये पहली वाली है, पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में बताई हुई थी मैंने, ठीक है। ये हो गई पहली। उसके बाद बेटा देखो ये सेकंड वाली, देखो सेकंड वाली आप देख सकते हो अच्छे से, ये पूरा एक बाजू में आंसर तक दिए हो, ये वीडियो है सेपरेट वीडियो इसकी, तो आप देख सकते हो
कि बताओ क्वेश्चन आए कि नहीं आया फाइनल पेपर में आपके। ठीक है, ये देखो आप, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद बेटा याद रखना ये थर्ड वाली देखो, आप खुद देखो, ये थर्ड वाली आंसर के साथ है। अगर इतने ही बच्चा पढ़ लेता तो भैया 8 से 10 मार्क्स तो आपके यही हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद फिर मैंने अलग 7 वाली भी बताई थी कुछ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये पूरा सॉल्व के साथ बताए थे मैंने ये वीडियो में, आप देख लेना वीडियो जाके, प्लेलिस्ट में है, अपलोड है, याद रखना। और उसका थंबनेल में आपका जोड़ी लिखी रहेगी, मैच द कॉलम ही लिखा है, MP बोर्ड क्लास 10 हिंदी इंग्लिश मीडियम लिखा होगा। तो इस तरीके से बेटा मैंने ये 5 जोड़ी आपको बताई थी और जो कि आई हुई याद रखना। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में पूछा ये वाला। ठीक है, तो पहला याद रखना अपन समझते, मैंने बोला था कि बेटा आपको 8 चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, और वही कम से कम 8 चैप्टर का भी आप देख लेना, आप वीडियो में देख लेना। मैंने वस्तुनिष्ठ वाली 15 से 20 दिन वाली वीडियो, उसमें बताया था वस्तुनिष्ठ किस किस चैप्टर से पढ़ो, वही फॉर्मेट में आई पूरी की पूरी, याद रखना। तो ये चारों के चारों जो पूछा है आपका 8 चैप्टर से, याद रखना है 8 चैप्टर के क्वेश्चन है, याद रखना 8 चैप्टर से ही पूछा पूरा फॉर्मूले वाली। चलो पहला साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 क्या आएगा, तो इसका जो आंसर था बेटा 1। जिनने बच्चों ने क्लास अटेंड करी होगी ऑफलाइन वाले, उनने मैं बताया था मैंने, उसमें अगर बीच में प्लस दिख रहा है, इंटू दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, तो हमेशा मैंने क्या बताया था बेटा, इक्वल में आप 1 लगा के आना। और देखो भाई प्लस माइनस इंटू चेक कर लेना तो 1 आया। उसके बाद टेन थीटा लिखा, टेन थीटा के बेटा मैंने 2 फॉर्मूले बताए, पहला बताया था 1/cot, उसके बाद सेकंड बताया था साइन बाय कॉस थीटा, या कुछ भी एंगल आ जाएगा। तो अब पहले अपन देखेंगे 1/cot दिख रहा है कि इतने में नहीं है, तो इसका आंसर होगा साइन बाय कॉस। कौन सा नंबर का ये, तो ये हो जाएगी अपनी 2। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा -1, अगर जैसे मान लो आप फॉर्मूला नहीं हुआ, इसमें तो आप तुक्का भी लगा सकते थे भैया, स्क्वायर यहाँ लगा है, इसमें कहीं स्क्वायर दिख रहा है भैया यहाँ लगा है, तो भैया इसका स्क्वायर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड। और मेरी फॉर्मूले वाली वीडियो देख लेना 8 चैप्टर की, प्लेलिस्ट में है 8 चैप्टर की, वो भी आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैंने रिलेशन बताया था कि साइन का संबंध किससे होता है, कॉस का किससे होता है, सेक का किससे होता है, टैन के किससे होता है, फिर स्क्वायर वाले के साथ भी मैंने बताया था। एक एक चीज क्लियर करिए बेटा, मैंने एक एक चीज याद रखना। उसके बाद tan 30 का टेबल वाली मैंने वीडियो बनाई है, जिसमें आपको एक सेपरेट टेबल बना के ऐसा पूरा बाकायदा बताई है मैंने, याद कराने की ट्रिक भी बताई है, तो देख लेना प्लेलिस्ट में। तो tan 30 का मान जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, 1/√3, तो ये हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, देखो आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओनली मैंने 11.1 में मात्र 2 फॉर्मूले पढ़ने को बोले थे बच्चों से, मात्र 2, उन दोनों से क्वेश्चन बने। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू πr², 5th वाला। अभी चाप वाला भी मैंने बताया था, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अभी जो पूछ लिया अर्धगोले का आयतन, बैक साइड में क्या आया था, अर्धगोले का आयतन 1/, तो गलत था, तो इसका अर्धगोले का आयतन क्या आएगा, 2/3 πr², ये हो जाएगा 6 नंबर का। आया समझ में कि नहीं है। तो मैच द कॉलम ने जो बताई थी बेटा वही के वही आई है, उससे बाहर हमारा इससे क्वेश्चन गए ही नहीं, जो कि मैंने प्रूफ के साथ में आपको मैंने बताया है। ठीक है, तो इसी तरह से बेटा आप इंग्लिश में भी कर लेना यार। एरिया ऑफ सेक्टर बता दिया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये तो बन जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा आपका, θ/360 डिग्री πr²। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, याद रखना ये हो जाएगा। बस बाकी तो ये तो आपका सेम है, कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी मीडियम वाले से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये बताया था। अब बात है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, किसी एपी के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। मैंने बताया था भैया एपी में 2 तरीका बताया था। अगर योग लिखा है, क्या लिखा है, सम लिखा है, तो समझ जाना बेटा वो 5.3 का क्वेश्चन है, नहीं है तो 5.2 का क्वेश्चन है। तो आपका nवां पद निकालना, ऐसा तो पूछा नहीं, तो nवां पद का फॉर्मूला क्या था, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। आए, मैंने पहले ही बोला था भैया 5 चैप्टर से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो 5 से वाकई में बहुत सारे मिले। ठीक है, उसके बाद आता आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। मैंने बच्चों को बोला था आधारभूत अनुपातिक प्रमेय जो होता है ये थेल्स प्रमेय भी होता है। क्या होता है, थेल्स प्रमेय भी होता है। मैंने 6 चैप्टर में ओनली बच्चों को बोला था मात्र आप 2 थ्योरम पढ़ के जाओ, एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ लो, एक थेल्स पढ़ लो, उसी से क्वेश्चन आएगा, तो इसमें आपको लिखना था। ठीक है, तो प्रत्येक का एक शब्द में ये आया समझ में कि नहीं आया, तो आधारभूत अनुपातिक का प्रमेय ये तो आप लिख देना भैया, ये आपको ऐसा डायग्राम बनाना था, ये होगा ए बी सी, ये डी और ये ई। आपको इसमें इसका रेशो में आपको लिखना था, इसका आंसर क्या आता है AD/CD।
dv बराबर ए अपॉन EC। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। आया समझ में कि नहीं आया? फिर आया भैया ये हो गया आपका कौन सा चैप्टर का, 6 चैप्टर का, जो कि आपका 6.1 का है। उसके बाद ये वाला व्रत मतलब ये आपका 10 चैप्टर का हो जाएगा। 10 चैप्टर मैंने बोला था 10.1 अच्छे से करके जाओ बच्चों, ठीक है। ऑफलाइन वाले बच्चों से आप पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो कि भैया मैं जो बताया फैक्ट तो नहीं बता रहा हूँ मैं, आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद 4th वाला द्विघात बहुपद लिखा है, शून्यांकों का गुणनफल। इसमें मैंने आपको 2 ही टॉपिक बोला था बच्चों से पढ़ के जाओ, एक अल्फा प्लस बीटा पढ़ के जाओ बेटा, एक अल्फा इंटू बीटा पढ़ के जाओ। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ये बच्चों को बोला था। तो आपसे पूछा है शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a, इसका आंसर आता है, ठीक है। देखो सर्कल वाले से आए कि नहीं आए, आप चेक कर लेना वाली मेरी वीडियो ऑब्जेक्टिव वाली। ये व्रत, ठीक है। अगर जिसने अच्छे से पढ़ लिया होगा ना तो बन जाएगा। अब देखो ये व्रत के स्पर्श बिंदु वाला का, ये देखो फॉर्मूला आया, व्रत के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फिर से वही पूछ दिया। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, अगर 2 फॉर्मूले पढ़ जाते बच्चे आराम से तुम्हारे नंबर और अच्छे आते। θ/360 इंटू πr²। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो इस तरीके से बेटा आपको पूरा सॉल्व करना था, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है। राइट द फॉर्मूला फाइंडिंग द एन टर्म ऑफ द एपी, तो क्या आएगा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू टी। उसके बाद राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक बीपीटी थ्योरम बोला था बच्चों को, बीपीटी या थेल्स थ्योरम, जो कि आप बता चुका हूँ। सेकंड लाइन क्या होता है ये भी पढ़ाया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। उसके बाद डिफाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इन द सर्कल, ये भी बता चुका हूँ। अगला राइट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट, या वो सेम ही होता है यार, एरिया ऑफ सेगमेंट या एरिया ऑफ सर्कल, ये तुम्हारा θ/360 डिग्री इंटू πr²। तो ये बताया था। अब इसके बाद जो देख लिया, अब जिन बच्चों ने देख चुके तो बेटा आप लोग एक बार जाके देख सकते हैं हमारी ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो, कितना % आया कितना % नहीं आया, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर को आपको किस तरीके से करना था, ठीक है। देखो क्वेश्चन आंसर में देखो, और मैंने बच्चों को बोला था भैया ऑफलाइन वालों को आप बेटा 1.1 अच्छे से रट जाओ। 1.1 से इतने सारे क्वेश्चन आए जिसे पूछो मत आप, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, संख्याओं 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है। कितना, 6 और 20 का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो मैंने एचसीएफ निकालना बच्चों को बता दिया था। तो एचसीएफ हमेशा कैसे निकालते हैं, अलग अलग निकालते हैं। तो ये एचसीएफ निकल जाएगा। उसके बाद 140 का अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है इसका प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में क्या करना था, 140 का आप ब्रेक कर देते और जो भी इसका ब्रेक आता पावर के फॉर्म में इसको लिख देता, वो आपका आंसर हो जाता। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपका 1.1 के गए। आया सभी को समझ में? तो 2 मार्क्स का था। मतलब मैंने जितना बताया था भैया उसमें और वाले में तो आपका एक नया क्वेश्चन 101% बोल रहा हूँ, 100% में नहीं बोल रहा मैं, 101% क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद 7th नंबर का, 7th वाले मैंने बोला था बेटा मात्र आप 2.2 में सेकंड के ऑल क्वेश्चन पढ़ जाओ। तो बेटा को यही आया है, आया कि नहीं आया? तो इसमें क्या करना था, ये आपका अल्फा प्लस बीटा है, ये आपका अल्फा इंटू बीटा, ये 2.2 का क्वेश्चन है। तो ये वाला अटेंड कर सकते थे आप आराम से, ठीक है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन बताया था मैंने। उसके बाद देखो आया संगत असंगत वाला, ठीक है। संगत असंगत में मैंने बोला था 3.1 पढ़ लो, जिसमें कि आपका दूसरे नंबर के दूसरे के ऑल कर लो और तीसरे के ऑल कर लो, और उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है कितने मार्क्स का, 2 नंबर का। ये संगत और असंगत, ठीक है। तो ये था। या फिर अगर ये नहीं करना था तो ये कर सकते थे, ये भी मैंने बताया। और या यूट्यूब पे तो इसकी वीडियो अपलोड भी है इस क्वेश्चन की, तो देख लेना आप। तो इसमें तो कुछ नहीं करना था, ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन था, मात्र आपको साइन चेंज करना था। ये किया, ये साइन भी नहीं करना, प्लस माइनस सीधा सीधा कट रहा है, ये कैंसिल करो। एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, 2x, दोनों को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। इंटू का डिवाइड में चला जाएगा, 18/2 हो जाएगा, तो 9 आंसर हो जाएगा एक्स का मान। अब किसका निकालना, y का, तो x का मान उठा के आप इक्वेशन 1 में रख दो। तो यहाँ होगा x + y बराबर 14। इस x की जगह पे आप 9 रख के इसको सॉल्व कर लेना भैया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मेरा बताया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब लगभग और में से तो मैं बता दे रहा हूँ 101% क्वेश्चन आया हुआ है। आप 2 नंबर से लेके 3 नंबर से लेके तो 4 नंबर तक के क्वेश्चन बने हुए, याद रखना, ठीक है। तो जो आने वाले बच्चे हैं भैया, आप उनको बताना कि भैया मैथ्स कैसे क्या पढ़ाई हमने, कैसा क्या लगा आपको। और इस बार हम यूट्यूब पे एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे यार, है ना, क्योंकि पहले बार था 8 से 9 महीने हुए, इतना नॉलेज नहीं था, पर अब नॉलेज हो रहा है धीरे धीरे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पूरा का पूरा एक एक चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो एपी से फिर आया, मैंने बताया था प्लस लगा है, तो भैया
5.3 का हो जाएगा। सीधा सीधा आप समझ सकते हो। अगले दो पद निकालना भैया, जैसे 4 से 10 हो रहा है, 10 से 16 हो रहा है, 16 से 22। अब 22 से यहाँ कितना होगा, 22 से फिर ये कितना होगा, ये आपको निकालना है। अगर याद हो तो क्या बताया था, अंतिम पद प्लस दूरी, यही था फॉर्मूला। लास्ट टर्म प्लस डिस्टेंस, यही बताया था, लास्ट टर्म प्लस डिस्टेंस। इससे आप निकाल लेना, ठीक है, ये निकल जाएगा, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ आ जाइए भैया, देखो ये क्वेश्चन तो किसी सबसे बनना चाहिए भैया, और ये मैंने बताए थे। ये क्वेश्चन आपका है 6.2 का, याद रखना कौन सा है, 6.2, जो कि बेटा बच्चों मैंने बताया था कि 6.2 में आप फर्स्ट के 2 कर लो, उसके बाद सेकंड के 3 क्वेश्चन कर लो, और 101% मैंने बच्चों से बोला था, और आएगा ही आएगा, और आया ही क्वेश्चन है, याद रखना। ये किससे आया, थेल्स वाले से आया है। आपको ऐसा डायग्राम बनाना था, एक ट्राइंगल बनाना था PQR, जो कि इसमें आपका हो जाता क्या, EF और QR, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी वैल्यू पुट करके आपको चेक करना था, याद रखना, ठीक है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। इसके और में ये क्वेश्चन तो चलो भैया ये नहीं बनना तो भैया ये तो कर ही लोगे ना और वाले में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये था। उसके बाद आ जाइए फिर आया डिस्टेंस वाला। देखो भैया क्वेश्चन और में तो बनेगा ही बनेगा, मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, बीच की दूरी डिस्टेंस वाला। अब बताओ ये बताया कि नहीं बताया। 7.1 का क्वेश्चन है। फर्स्ट का पहला, दूसरा और 3 क्वेश्चन पढ़ने को बोला था। अब बताओ ये पढ़ता है कि नहीं बताया। कोलिनियर वाला ये भी बताया। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें आपको सारे पॉइंट क्या होते हैं, एक ही लाइन पे मिलना चाहिए और इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। अगर इक्वल डिस्टेंस आती है तो संरेखी लिखेंगे, इक्वल डिस्टेंस नहीं आती तो कोलिनियर नहीं है, मतलब संरेखी नहीं है। तो इसमें आपको इतना करना था, याद रखना। ये दोनों के दोनों आपका 7.1 के क्वेश्चन है, याद रखना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ठीक है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए ये भी आपका 7.1 का ही क्वेश्चन है, याद रखना। 7.1 में 7, 8, 9 ये 3 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने को बोला था, ये उसी में से आया क्वेश्चन है, याद रखना। मतलब लगभग और वाले में से तो आपका क्वेश्चन बनना ही चाहिए, ठीक है, ये बनना चाहिए था। और वैसा भैया जिसने जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं उनने तो सबने अच्छा किया है, याद रखना, ठीक है। तो अब हमारा टारगेट है भैया, जिस तरीके से हम ऑफलाइन वाले बच्चों को पढ़ाते हैं ऐसे हम ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, याद रखना, ठीक है। चलो भैया देखो ये आया, मैंने बताया था कि 8.2 में आप फर्स्ट का पहला पढ़ लो और सेकंड पढ़ लो, बस उसी में से आएगा। तो देखो आया, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना था, sin 60 की वैल्यू रखनी थी, cos 60 की रखनी थी, sin 60 cos 60 की sin 30 cos 60 और वैल्यू पुट कर लेता और आंसर आपका आ जाता। आया, मतलब मैं बता दे रहा हूँ पेपर इतना ईजी था, जो हमने बताया पूरा का पूरा आया हुआ, याद रखना। मतलब 1 से 2 नंबर का हम बता दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव हमने नहीं बताए थे, वो आए हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ, ये 10 चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। 10 चैप्टर में मात्र मैंने बच्चों को बोला था बेटा आप क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कर लीजिए, जो जिसमें आपको रेडियस निकालना था, त्रिज्या निकालनी था। तो देखो ये आया, ठीक है। आपको क्या करना था, इसमें एक सर्कल ड्रॉ बना देते, सर्कल के बाद ये आ जाता, यहाँ से ये रेडियस हो जाती, फिर ये हो जाता। फिर मैंने बच्चों को बोला था जो लंबी वाली साइड जो रहती है वो हमेशा आपकी H होती, तो यहाँ 25 रख देते, यहाँ 24, तो ये निकल जाता। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करना था। और ये 10.2 का क्वेश्चन है, एक एक चीज़ क्लियर करा दे रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आ जाइए भाई, फिर उसका 15 वाले मैंने बोला था आपको मात्र 2 फॉर्मूले पढ़ के चले जाओ 11.1 के, जो आपका बताया था चाप की लंबाई वाला, ठीक है। तो आपको ये R दिया है, ये आपको थीटा दिया, बस कुछ नहीं करना था, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, इसमें वैल्यू पुट कर देते, आपका आंसर पूरा हो जाता, ठीक है। पूरा का पूरा, मतलब आपको मैं बता दे रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन हमने बताया पूरा का पूरा वही आया पेपर में, ठीक है। उसके बाद आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 16 आ जाओ। 16 में देखो क्या बोला, डाइस वाले क्वेश्चन कराए हुए हमने। डाइस वाला भी सिंपल है, पहले तो बताया था मैंने डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 होते हैं, तो अपॉन में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब उससे पूछा 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी कौन कौन सी होती है, 5 और 6, तो टोटल कितनी होंगी, 2, तो 2/6 हो रहा है, कटेगा तो काटेंगे, 1 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो 1/3 हो जाता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा इनने, 4 से छोटी संख्या, 4 से छोटी, तो 4 से छोटी 1 2 3, ये 3 हो जाएंगी, तो इसका आंसर होता है 3/6, काटेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा
तो इसका आंसर ये होता। तो ये क्वेश्चन भी मैंने कराए हुए हैं और इसके और में मैंने कार्ड्स वाले भी कराए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन कराए। ठीक है, इस बार हम यूट्यूब पे सारी चीज़ अवेलेबल करवाएंगे यार इस बार। बस ये रहेगा कि आपका सपोर्ट बनाए रखना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया है, इस बार हम ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, याद रखना। जल्द ही जल्द याद है, जैसे ही क्लास 10th का एग्ज़ाम होता है उसके बाद हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर देंगे, याद रखना। ये क्वेश्चन भी मैंने करा। ये 14, ये पुरानी वाली बुक है तो आपका 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 या 6 है, याद रखना। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, PE लिखा है प्लस PE के ऊपर बार बराबर 1 लिखा था। ये PE का मान 0.95 दिया है, प्लस ये अपनी जगह पर रहेगा इक्वल 1। तो ये इधर, तो इसमें क्या करना था, 1 में से 0.95 को आपको क्या करना था, माइनस कर देना था। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका आंसर आ जाता। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखो, आप खुद पढ़ो। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9, 25 का HCF और LCM निकालो। ये भी आपका 1.1 का है। ठीक है, जो एक्सरसाइज आई हुई है वही के वही हमने प्ले लिस्ट में डाली हुई है कि यार इतना सिलेक्टेड पढ़ लो आराम से, वही के वही आए हुए हैं, याद रखना। तो ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन गलत नहीं होना था, 1.1 का क्वेश्चन है, याद रखना बेटा। उसके बाद ये देखो 19 वाला द्विघात समीकरण, ये बताए थे जीरोस कैसे निकालते, जीरोस मतलब मूल। ये आपका 4.2 का क्वेश्चन है, याद रखना। ये वाला आपका 4.1 का क्वेश्चन है। तो ये इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। इसमें मात्र आपको x के 2 वैल्यू निकाल देते, वही आपका आंसर था। और 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें से बनना ही बनना है। उसके बाद आ जाइए भैया 20 वाले में। देखो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि 9.1 में आपको 1 to 5 कर लो और सिंगल एंगल का आपका 101% आना ही आना है, तो जो कि आया हुआ है। ठीक है, मतलब मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ भैया कि एक ना एक क्वेश्चन आपका बनना ही बनना चाहिए था, मतलब और वाले में से। अब ये मैं नहीं बोल रहा कि दोनों ही बनना चाहिए, एक तो यार बनना चाहिए था, पूरा सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये आ गया तुम्हारा। अब इसमें पूछा रेखिक समीकरण युग्म को हल करो। इसको आप कोई सी भी विधि से कर सकते, इसको आप विलोपन विधि से कर सकते थे या प्रतिस्थापन, दोनों मेथड में से किसी से भी कर सकते, एलिमिनेशन से कर सकते थे या सब्स्टिट्यूशन से कर सकते। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड है प्लेलिस्ट में, इसका क्वेश्चन भी याद रखना। ये भी जो आपका 3.2 और 3.3 बताए थे, जो कि मैंने बोला था आपसे कि फर्स्ट के ऑल कर लो बेटा, इसमें भी फर्स्ट के ऑल कर लो। आया समझ में कि नहीं आया, चलो वो बन जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अब जो बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी बच्चों की यार, कि हम जो हमारा आ रहा है 12 चैप्टर के क्या क्वेश्चन करें, किसके 12 चैप्टर के। मैंने अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को ओनली ये बोला था बेटा आप 12.1 अच्छे से करो, जिसके कि 1 to 9 क्वेश्चन के अलावा कुछ भी मत पढ़ो। 1 से लेके 9 से लेके मतलब 1 क्वेश्चन से लेके 9 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, और 1 से लेके 9 तक में क्या क्या फॉर्मूले लग रहे हैं, क्या क्या फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। और वही के वही उसमें 1 से लेकर 9 में ये क्वेश्चन आया हुआ, दवा का कैप्सूल वाला, ये कि मेडिसिन वाला है, याद रखना। तो भैया इसमें आपको याद रखना एक अर्धगोला वाला फॉर्मूला लगाना था और एक बेलन वाला लगाना था। ठीक है, आया सब क्यों समझ में। सिलेंडर वाला लगाना था और एक हेमिस्फीयर वाला लगाना। सिलेंडर का क्या होता है 2πr/h होता है, और इसका हेमिस्फीयर का 2πr² होता है, जो कि आपको एक डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर देते, बकायदा इसमें एक डायग्राम बना देते। बुक में डायग्राम बना हुआ है, याद रखना। ठीक है, ऐसा ये बना देते, बस खत्म, आराम से बन जाता आपका। ये पूरी टोटल हाइट कर देते हैं, आपका डायमीटर कितना मतलब व्यास कितना दिया है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने बताया हुआ क्वेश्चन था, जो कि 4 मार्क्स में फिक्स से आएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारे कोचिंग के बच्चे दिक्कत कर रहे थे, ऑफलाइन वाले बच्चे। तो भैया ये बना था और उनने अटेंड किया है। आया समझ में कि नहीं आया, ये बताएं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 23, जो कि इसकी एक सेपरेट वीडियो अपलोड है, याद रखना, सेपरेट है, याद रखना। किसकी, माध्यक की और बहुलक की, मीन, मीडियन और मोड की, जो कि आप अभी भी अगर आप चेक कर सकते हो जाके कि भाई बताओ कि ये बताइए कि नहीं बताओ। मैंने आपको से बोला था 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें से, और आया हुआ है। और देखो जो पढ़ाया हुआ है उसके नोट्स भी बता रहा हूँ। देखो ये इस तरीके से मैंने सेपरेट आपको वीडियो बना के बताई है, और यही कि नोट्स की वीडियो है। वो आप सोचो कि यार कि ये नोट्स अभी बना के बता दिए, नहीं, ये सेम आप देख सकते हो, यही कि यही आपको नोट्स मिलेंगे उसमें। ठीक है,
प्रॉपर एक एक चीज़ क्लियर करके बताइए कि मीन कैसे बताया मैंने, कैसे निकालना बताया, कि दोनों मेथड से आप कर सकते हो, काट के भी करना हो या डायरेक्ट डिवाइड भी देना हो तो कर सकते हो। ये दूसरा क्वेश्चन है, याद रखना। तो मैंने बेटा ये सब बताया हुआ क्वेश्चन है यार, अगर अलग आया हुआ तो आप खुद देख लो ना यार, मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ आपको, ये नहीं कि वैसे ही दे दिया मैंने। ये देखो सब पूरा एक एक चीज़ के लिए यही के नोट्स आपको वीडियो मिलेंगे, 1 से 2 महीने पुरानी वाली वीडियो मिलेंगे, और मैंने सब सिलेक्टेड ही बताए हैं, ठीक है। तो ये आपके मोड वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, याद रखना, ठीक है। ये मोड से आप ये मीडियन को आप सॉल्व कर सकते हो, किस तरीके से मीडियन को आप सॉल्व कर सकते हो, ये तो प्रूफ के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। तो ये देखो कैसा नहीं बनेगा यार आपसे क्वेश्चन यार। देखो 4 नंबर में क्या पूछा, माध्य पूछा है, ठीक है। उसके बाद ये देखो बहुलक पूछा है, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से याद रखना, जितने भी हमने आईएमपी क्वेश्चन बताए हैं वो सारे के सारे मैं बता दे रहा हूँ आए हुए हैं आपको, मैं बता दे रहा हूँ भैया, जो कि मैंने आपको बहुत बताया स्टार्टिंग में जब क्लास स्टार्ट करी थी ये वाली। मैंने क्या बोला था, 75 नंबर का आपका पेपर है, जिसमें कि 72 नंबर का हमारे जो बताया एमपी क्वेश्चन पूरे बस हैं, याद रखना। और इसके साथ साथ मैथ्स छोड़ के हमने संस्कृत का, हिंदी का ही बताया, वो भी बताया हुए, याद रखना। हम 10th के सारे सब्जेक्ट का एमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो लगभग पूरे आ रहे हैं, याद रखना, ठीक है। संस्कृत में हमारा रामराज सर ने, हिंदी और इंग्लिश में जो बताए क्वेश्चन थे, इंग्लिश तो अभी होने वाला है, जिसमें कि आपको हिंदी और संस्कृत के जितने भी क्वेश्चन आपके बताए हुए थे वो सारे के सारे सिलेक्टेड और ग्रामर अपलोडेड, याद रखना, ठीक है। और अगर आपको हिंदी इंग्लिश ग्रामर भी आपको पढ़ना, उसकी भी वीडियो अपलोड है, याद रखना, प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और जिस तरीके से याद रखना हमारे ऑफलाइन में हम बच्चों से प्यार मिलता है, इस बार हम चाह रहे हैं यार ऑनलाइन भी मिले, याद रखना। तो इस बार भी हम 10th के हो गए, 12th हो गया, 5th 8th, इन सारे बोर्ड क्लास के सभी चीज़ अपलोड करेंगे, पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताएंगे, और वो आते ही आते, याद रखना। तो मैं बता दे रहा हूँ, जो मैथ्स में हमने आईएमपी क्वेश्चन बताए थे उसमें से 72 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन बने, मतलब और वाले नहीं तो उसका और का दूसरा क्वेश्चन तो आपको 101% बना ही होगा, ठीक है। तो बेटा पहली बार आए हो हमारे चैनल पे, आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, और जो स्टूडेंट 9th क्लास में उनको ये वीडियो आपको बताना है, ये देखो कितने आईएमपी बताया, कितना आया कि नहीं आया, ठीक है। और प्रूफ के साथ भी मैंने इस क्लास में पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करा है, ठीक है। और हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेज जैसे ही हमारे एग्ज़ाम होते हैं 10th क्लास के, तो वो हम जल्द से जल्द स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।